आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और हम उसके चौथे अध्याय को कल हमने देखा था, और आज हम पांचवें अध्याय को देखेंगे, जहाँ पे हन्ना और सफीरा के विषय में, जिन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में पाप किया था और उनकी मृत्यु तत्काल हो गई थी। आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। उसके विषय के पहले मैं 4:32 को आपके सामने पढ़ूंगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। और हमने ऑलरेडी इसको पहले देख चुका है कि कैसे शेयरिंग, जो फर्स्ट चर्च था और जो प्रथम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने के जाने के बाद 50वें दिन पेंटिकोस्ट के दिन जो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई थी, और वो एक शक्ति प्राप्त करने के बाद एक साथ साझे का उनका जीवन था। और वो अपनी अपनी संपत्ति जो थी वो बेच देते थे, और बेचकर जो पैसे मिलते थे उनको ला कर देते थे, और उनमें किसी को कोई बात की कमी नहीं थी, किसी को भी कोई नीड नहीं थी। सबको खाने पीने पहनने के लिए सबके पास इनफ था। और आगे मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था, जॉइंट वेंचर था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जीवन में गवाही देते रहे, और सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, उनमें कोई भी नीडी नहीं था। और अगर आप देखेंगे 33वें वर्ड में बाइबल कह रही है, 34वें में 34 में, कि उनमें कोई भी नीडी नहीं था। मैं इंग्लिश बाइबल से पढ़ रहा हूँ। देयर वर नो नीडी पीपल अमंग देम। एक भी कोई ऐसा नहीं था जिसको किसी चीज की आवश्यकता थी और उसे ना मिला हो। देयर वर नो नीडी पीपल अमंग देम, देयर वर नो नीडी पीपल अमंग देम, बिकॉज दोज हु ओन लैंड और हाउसेस वुड सेल देम। और जिसके पास जो घर थे, और वो बेच कर उस घर के प्रॉपर्टी के पूरे पैसे को ला कर रख देते थे, ताकि जो जिसको जिसको जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, किसी के पास कपड़ों की कमी थी तो कपड़े दे दिया जाता था, किसी के पास अगर खाने की कमी होती थी, कुछ आवश्यकता थी, वो पूरी हो जाती थी। उनकी आवश्यकता को कौन पूरा करता था? परमेश्वर पूरा करते थे। और यहाँ पे लाकर कौन देता था प्रॉपर्टीज? और अपनी जो विश्वासी थे उनके बीच से ही वो आती थी, और उनमें कोई भी दरिद्र न था। और जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिक्री वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे, और ये बांट दिया करते जिसको जैसी आवश्यकता होती थी। और यूसुफ नाम एक साइप्रस का लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबस बरनबास रखा था। और हम बहुत ही फेमस बरनबास ही वो विश्वासी था जो पौलुस को लेकर प्रथम यात्रा पे निकला था, और जिसने पौलुस को एनकरेजमेंट, सन ऑफ एनकरेजमेंट भी कहा जाता है बरनबस को। और ये बरनबस भी अपनी प्रॉपर्टी के बेचा था, और ला के पाम अपने घर का प्रॉपर्टी को बेचकर चरणों पे ला के रख दिया था। किसके? चेलों के, प्रेरितों के चरणों पे रख दिया था। ये ऐसा था बरनबास। मतलब उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कि कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कल कैसे रहेंगे। और क्योंकि परमेश्वर, उनको विश्वास था कि परमेश्वर उपाय करेंगे, खिलाएंगे, और इसीलिए वो लोगों को बेफिक्री थी। और उसी बीच में इन्हीं के विश्वासी भाइयों के बीच मध्य में ही रहने वाले थे दो कपल। एक कपल हनन्याह और सफीरा। हनन्याह नामक मनुष्य, 5वां पढ़ रहा हूँ, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसको यह बाग लाकर प्रेरितों के पांवों पे क्या रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और यहाँ पे हन्ना और सफीरा, जो कि एक विश्वासी थे, जो कि प्रेरितों के मध्य में, प्रेरितों के साथ में रहते थे, जो प्रेरितों के साथ में शेयरिंग कर रहे थे, जो प्रेरितों के साथ में और भी अन्य विश्वासियों की मंडली में यूनाइटेडली एक साथ रहते थे। और उनके सामने लोग ला के अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर, अपने अपने जो कुछ उनके पास था उसे बेचकर लाकर एक साथ जीवन, साझे का जीवन, शेयरिंग लाइफ जी रहे थे। परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में, वचन को सुनने में अपना टाइम लगा रहे थे। ये फर्स्ट कलीसिया थी। उसके मध्य में ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने प्रॉपर्टी को बेच दिए, लेकिन बेच कर वो लोग
कुछ प्रॉपर्टी के शेयर में से, जैसे अगर 100% उन्होंने पाया तो हमको ये नहीं पता कितना परसेंट, लेकिन हो सकता है कि आधी संपत्ति, हो सकता है 50% वो लोग अपने पास रख लिए और 50% लाके चेलों के पतरस के पास लाकर चरणों पर रख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा के जो कार्य रहता है वो सब चीज़ को रिवील करता है। परमेश्वर के आगे कुछ भी चीज़ छुप नहीं सकती। आप और मैं तो मनुष्य हैं, आप और मैं तो नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर सब देखता है कि हम कब झूठ बोल रहे हैं, कब चोरी कर रहे हैं, कब हम गलत काम कर रहे हैं, कब हम अच्छा काम कर रहे हैं, सब परमेश्वर जानते हैं और सब का हिसाब वो करने वाले हैं। और यहाँ पे, लेकिन यहाँ हिसाब बहुत जल्दी हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पे मौका भी नहीं मिला उस हन्ना को और सफीरा को चेंज होने का, और उनकी ये गलती, उनको इस गलती की तत्काल सजा मिल गई। और यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने किया था क्या, यहाँ पतरस बता रहा है, मन में बात क्यों डाली, शैतान ने उनके मन में बात डाली। लालच, क्या क्या डाला, लालच डाला, लोभ डाला, इनसिक्योरिटी डाला, और वो लोगों ने लालच, कमिटमेंट जो कर रहे थे परमेश्वर को पूरे देने का, वो कमिटमेंट से पीछे हट गए और झूठ बोले और पवित्र आत्मा से झूठ बुलवा दिया उनको शैतान ने। तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, और वो लोग रख लिए थे। तब वह तेरे पास, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर से झूठ बोल, इसका मतलब डायरेक्ट था कि परमेश्वर से झूठ बोला। और परमेश्वर से झूठ बोलना हमको आज बहुत कॉमन लगता है। हम कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। बहुत बार हम कई बार अपने कमिटमेंट रख नहीं पाते। कई बार जितना परमेश्वर को सोचते हैं देंगे, हम कई बार उतना नहीं दे पाते। कई बार हमें इनसिक्योरिटी फील हो जाती है कि ये पैसे दूसरी जगह पे काम आ सकते थे। लेकिन मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कमिटमेंट हम परमेश्वर से करें, वो कमिटमेंट को हम पूरा करें किसी भी समय, चाहे वो कैसा भी कमिटमेंट क्यों ना हो। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनसे झूठ ना बोलें, हम परमेश्वर के पैसे की चोरी ना करें, हम परमेश्वर के दिए हुए सारे प्रॉपर्टीज़ का बेस्ट यूटिलाइज करें, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल होने दें, और अपना ना माने, उसे अपना ना माने। हम टेम्पररी हैं इस पृथ्वी पर, कुछ दिन का हमारा जीवन है, और सबके हर मनुष्य को इस पृथ्वी को छोड़ के जाना है, वो निश्चित है, श्योर है। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये बात जान लें, हम ये बात समझ लें कि हम पृथ्वी में कुछ ही दिन के लिए आए हैं, और इसीलिए हम और भी ज़्यादा सतर्क रहें। और क्या हुआ उसके बाद, ये बातें सुनते हैं न गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और ये एक बहुत बड़ा भय छा गया लोगों को, गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। उसकी मृत्यु हो गई, तत्काल मृत्यु हो गई हनन्याह की, और वो उसको दंड, परमेश्वर ने तुरंत दंड दे दिया। और ये सोचिए कितना बड़ा उसको दंड मिल गया। वो चाहता तो प्रॉपर्टी को बेचता भी नहीं शायद, क्योंकि उसको तो बोला नहीं गया था कि बेचने के लिए, अपने आप से वो कमिटमेंट करके लेकर आया था, लेकिन उसमें से रख लिया था, और उसके बदले में उसे सजा मिल गई, तुरंत सजा मिली, और वो उसके प्राण छोड़ दिया गया। और ठीक उसी प्रकार से उसके आगे भी हम देखते हैं, फिर जवान ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? एक मौका मिला। उसकी पत्नी को नहीं पता था कि उसका पति तो मर चुका है, मृत्यु हो चुकी है, और उसको गाड़ा भी जा चुका है। उसकी पत्नी अंदर आई और पतरस से एक मौका दे रहे, पूछ रहे, क्या संपत्ति इतने में बेची? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह अब क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए क्या किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उनके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, और उसकी पत्नी भी, जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था, उसने भी आकर वही बात को रिपीट कर दिया। उसने भी झूठ बोल दिया, उसने भी झूठ बोला पतरस को, और उसकी भी मृत्यु हो गई, और उसको भी तुरंत दंड परमेश्वर ने दे दिया और उसके प्राणों को ले लिया। और ये बात कलीसिया पर और इन सब के सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये बहुत एक घबराहट हुई और डर और भय आ गया कलीसिया के मध्य में कि परमेश्वर के जब पैसे को हम ले लेते हैं तो क्या होता है। ये एग्जाम्पल
परमेश्वर ने यहाँ पे दिखाकर सारे लोगों को ये बात कि परमेश्वर को झूठ बोलने की सज़ा जो है वो मौत भी हो सकती है। और ये नए विश्वासी, याद रखिएगा, ये नए नए विश्वास में आए हुए सारे नए विश्वासी हैं। और हमको तो 2-2 3-3 पीढ़ी हो गई है, हम 3-3 4-4 पीढ़ी से मसीह में हैं, लेकिन हमसे भी पता नहीं जाने अनजाने में कितनी बार ऐसी गलतियां होती हैं, कितने ही बार हमें लालच और लोभ होता है, कितने ही बार हमें इनसिक्योरिटी होती है, कितने ही बार हमें झूठ और चोरी का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीख लें, हम बाइबल से ही सीख मिलेगी। और जैसा हन्ना सफीरा के साथ में प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से गहेजी जो था उसने क्या किया था, उसने जाकर अपने जब यशाया जब मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, तो उसने जाकर उसके बॉस ने बोला कि पैसे मत लेना, और वो उसने जाकर पैसे ले लिए। और नमान कोढ़ी जो था जो चंगाई प्राप्त कर लिया था, एलिशा नबी का वो चेला था, और वो जाकर क्या किया, उससे पैसा ले लिया नमान कोढ़ी से। और नमान कोढ़ी का जो रोग था वो उसको हमेशा हमेशा के लिए लग गया, और उसको भी सजा के रूप में नमान कोढ़ी का कोढ़ जो था वो उस गहेजी को, जो कि दास था, जो परमेश्वर का दास था एलिशा, उसको लग गया। और यहाँ पे ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वचन पाया जाता है पहला राजा में। और पहला राजा में ये बात पाई जाती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भी पूरी तरीके से अपने लालच को, पूरी तरीके से अपने लोभ को, पूरी तरीके से जब हम कंट्रोल करेंगे अपने लालच और लोभ को, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर पाएगा। और क्षमा कीजिएगा, ये पाया जाता है दूसरा राजा 5 में, नमान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। और ये इसको जो चंगाई दिया गया था, वो दिया गया था एलिशा के द्वारा। और मैं आपके सामने इसको पढ़ भी देता हूँ 23 में, 5 के 23 में। नमान ने खुशी से 2 किंकर ले लो, तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। एलिशा का चेला था गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसे मिलने को रथ से उतरा और पूछे, सब कुछ कुशल से है? उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल से। मेरे स्वामी ने मुझे कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ हैं, इसलिए उनके लिए 1 किंकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। और नमान ने कहा, खुशी से 2 किंकर ले ले। तब उसने बहुत विनती करके दो किंकर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उनके आगे आगे ले चले। और यहाँ पे देखिए, तब उसने इस कारण से नमान, और ये बात जब पता चली एलिशा नबी को पता चली, तब उसने यह बोला, इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंस और श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। और यहाँ पे देखिए, तुरंत इमीडिएट परमेश्वर ने सजा दे दी लालच की, लोभ की, और झूठ की और चोरी की, जो कि मना किया था करने के लिए जब एलिशा ने, तब भी गेहजी ने जाकर किया, और उसके पूरे परिवार को वो कोढ़ का रोग लग गया। ऐसे बहुत सारे बाइबल में इंसिडेंट्स है जहाँ पे इमीडिएट परमेश्वर ने दंड दिया। और याद रखिएगा, वो परमेश्वर आज भी एक सा है। हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप को जानें, हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर सकते हैं, वो क्षमा करने में पर्याप्त हमारे लिए इनफ है। और हमें क्षमा कर देंगे, और हमें भी छुड़ा लेंगे, निकाल लेंगे, और हमें बचा लेंगे, हमें बचाएंगे, क्योंकि उन्होंने अनंत काल तक के लिए हम सबों को जीत लिया है। इसलिए आइए हम भी अपने हृदयों को, मनों को और अपने विचारों को सुधारें, और अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलवंत हाथों में सौंप दें। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की।